जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 10 का सब्जेक्ट ड्राइंग का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर खंड आ है जिसमें हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, इकाई के अनुसार आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो इकाई के अनुसार आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो मुख्यतः जो है आलेखन इकाई के अनुसार 4 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है, प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेरठ में, मिर्जापुर में, मथुरा में, वाराणसी में। तो प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए हैं? मिर्जापुर में प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुए हैं? मिर्जापुर में प्राप्त हुए, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, मिर्जापुर। इसके बाद है, छत के केंद्र को सजाने के लिए कौन सा आलेखन प्रयोग करना उपयुक्त है? तो छत के केंद्र को सजाने के लिए कौन सा आलेखन प्रयोग करना उपयुक्त है? किनारे का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, संपूर्ण धरातीय आलेखन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा केंद्रीय आलेखन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन। इसके बाद है, भारतीय चित्रकला में क्या प्रधान है? रंग, छाया प्रकाश, रेखा सौष्ठव, परिप्रेक्ष्य। तो भारतीय चित्रकला में क्या प्रधान है? रेखा सौष्ठव प्रधान है। क्या प्रधान है? रेखा सौष्ठव प्रधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, रेखा सौष्ठव। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन बनाने के लिए अनुपयुक्त है? त्रिभुज, वर्ग, त्रिकोण, वृत्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोण। क्या हो जाएगा? त्रिकोण में हम लोग कोई आलेखन नहीं बना सकते, यानी कि वो आलेखन के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, त्रिकोण। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक अंतःकोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। इसके बाद आगे चलते हैं, मुख्य रंगों की संख्या है। तो मुख्य रंगों की संख्या है 3, 4, 6, 2। तो मुख्य रंगों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा स्क्वायर, √2 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा और 2 इंटू भुजा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा √2 इंटू भुजा जो है वर्ग का विकर्ण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, √2 गुणे भुजा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आलेखन के प्रयोग करने से वस्तुओं में किसकी वृद्धि होती है? मूल्य की, आकर्षण व सुंदरता की, उपयोगिता की, टिकाऊपन की। तो आलेखन के प्रयोग करने से वस्तुओं में किसकी वृद्धि होती है? आकर्षण व सुंदरता की वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? लाल पीला, हरा नीला, काला सफेद, बैगनी रंग। तो यहाँ पर तटस्थ रंग कौन से हो जाएंगे? काला और सफेद। कौन हो जाएगा? काला और सफेद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अजंता की गुफाओं की संख्या है 29, 30, 31, 28। तो अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है। कितनी है? 29, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, 29। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है?
हरा, पीला, नीला, लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्म रंग कौन सा हो जाएगा? लाल जो है एक गर्म रंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, लाल। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है? लाल, पीला, नारंगी, नीला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नारंगी। क्या हो जाएगा? नारंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, नारंगी। इसके बाद है हरे रंग का विरोधी रंग है। तो हरे रंग का विरोधी रंग है नीला, लाल, पीला, काला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है महाभारत में कौन से चित्रकार का वर्णन है? तो महाभारत में कौन से चित्रकार का वर्णन है? सहदेव का वर्णन है, चित्रलेखा का वर्णन है, द्रौपदी का वर्णन है कि संजय का वर्णन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत में कौन से चित्रकार का वर्णन है? चित्रलेखा का वर्णन है। किसका वर्णन है? चित्रलेखा का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, चित्रलेखा। इसके बाद है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग जो है प्रदर्शित हैं? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे 6, 8, 12, 9। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से पारदर्शी रंग हैं? पेस्टल रंग, पोस्टर रंग, जल रंग और तेल के रंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जल रंग। क्या हो जाएगा? जल रंग। ठीक है। इसके बाद है समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समकोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, रागमाला चित्रांकन किस शैली में हुआ है? मुगल शैली में, राजस्थान शैली में, पहाड़ी शैली में, आधुनिक शैली में? तो यहाँ पर जो रागमाला चित्रांकन है वो किस शैली में हुआ है? ये हुआ है राजस्थानी शैली में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभीष्ट रेखाएं खींचने के लिए कौन सी पेंसिल उपयुक्त है? HB, B, 2BH। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसका आंसर सबसे पहले आ जाएगा उसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे, तो वहाँ से सभी बच्चे चेक कर लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं खंड बा, जहाँ पर हमारे वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है खंड बा में खंड का, जिसमें आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना होता है और ये आपका अनिवार्य होता है। ठीक है। क्या दिया गया है? 20 × 25 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ी प्रदेश में बसे गांव का दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें पहाड़, मैदान, वृक्ष, पौधे, रास्ते तथा घर झोपड़ियों का चित्रण कीजिए। चित्रण में रास्ते पर एक स्त्री की आकृति भी समायोजित कीजिए। चित्रण में जल रंग अथवा पेस्टल रंगों को भरकर पूर्ण कीजिए। चित्रण में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है: सही दृश्य चित्रण तथा परिप्रेक्ष्य संयोजन, संगत रंगों का चयन व प्रयोग, आकर्षण व सामान्य प्रभाव, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। अथवा में आपको आलेखन कला दिया गया है। 18 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के अंतर्गत एक पूर्ण इकाई के मौलिक आलेखन की रचना कीजिए, जो गुलाब अथवा कमल के पुष्प, उसकी कली तथा पत्ती पर आधारित हो। आलेखन में उत्तम रंग संगत वाले आलेखन को 3 जल रंगों से भरकर पूर्ण कीजिए। आलेखन मंदिर की छत के केंद्र के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए: इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति व रंग योजना, सामान्य प्रभाव व आकर्षण। इसी में अथवा में आपको प्रावधिक कला दी। अगर आप ये करना चाहते हैं आलेखन कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रावधिक कला कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कीजिए तथा इसके अंतर्गत 4 समान अर्धवृत्त बनाइए जो वर्ग की एक भुजा को स्पर्श करें तथा व्यास आसन्न हो। इसके बाद दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की किसी बिंदु बाहरी बिंदु से ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो वृत्त के बाहर 60 डिग्री का कोण पर मिले। इसके बाद है एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर हो और जो आधार कोण है वो 70 डिग्री हो तथा एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर हो। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक आपको
आयत बनाना है। इसके बाद है 8 सेंटीमीटर के वृत्त में चापों और रेखाओं से बने एक सुंदर ज्यामितीय आलेखन बनाइए अथवा एक मापनी बनाइए जबकि 2.5 सेंटीमीटर मीटर की दूरी प्रदर्शित करते हैं। इस मापनी पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़े जा सकें। इस मापनी 2 मीटर, 6 डेसीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की दूरी अंकित आपको करना है। ठीक है। इसके बाद है इसी में खंड का जो स्मृति चित्रण है जो सभी बच्चों को बनाना है। निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल से चित्रण कीजिए। चित्रण में रेखा सौष्ठव तथा आकृति की अनुरूपता पर ध्यान दीजिए। चित्रण की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही, डलिया, पुस्तक, जग इनमें से आपको कोई एक बनाना है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल से चित्रण कीजिए। चित्रण में रेखा सौष्ठव तथा आकृति की अनुरूपता पर ध्यान दीजिए। चित्रण की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सेब, पपीता, गाजर, टमाटर इन 4 में से आपको कोई एक यहाँ पर बनाना है। ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10th का ड्राइंग का हाफ ईयरली मॉडल पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए, इस प्रकार आपका जो हाफ ईयरली का मॉडल पेपर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।